खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दर गुजर कर दे। और नाते पाक के एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। भाई सुनेंगे इंशाल्लाह? एक मरतबा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले ना। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। आमिना का रहता है अरे लाडला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। मदीना कौन कौन जाएंगे जरा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। इंशाल्लाह मदीना जाएंगे। 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। हाँ भाई, हज करने जाएंगे, हज करने जाएंगे तो अभी के टाइम में कम से कम 4, 4.5, 5 लाख तक का खर्चा हो जाएगा। अल्लाह, ए अल्लाह, जितने भी लोग यहाँ पर जमा है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं। या अल्लाह, करोड़पति तो अपनी करोड़ों की दौलत लेकर बैठा रह जाता है, या अल्लाह तू ये गरीब को हज करवा देता है। या अल्लाह, तेरे खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। या अल्लाह, हम लोग यहाँ पर दिलों में तमन्ना रखकर तेरी बारगाह में इस महीने में या अल्लाह इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं कि या अल्लाह एक बार जिंदगी में एक बार अपने पाक घर का तवाफ करवा दे, अपने महबूब के रोजे का दीदार करवा दे। आमीन बोले दर। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, गिरा, ठोकर लगी, गिरा तो देखा कि एक खोपड़ी है, उठाया, हाथ में उठाया, उलट पलट कर देखा, बोले भाई आदमी को खोपड़ी ही हो। तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी। बोले बाकी करो, बाकी कीजिए।
मरे हुए ना जाने कितना साल उसको हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? तो आदमी बड़ा चालाक था, बोले कि देखे लगते हैं बाकी की। रुमाल में लपेटा, घर लेके आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता तो देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। देख के नहीं रख। जब 4-5 दिन हो गया तो इसकी बीवी सोचने लगी कि अलमारी में फुदकी बाप रखल के इसकी। सुबह शाम अलमारी खोले जी, ताला मारी के चाबी पॉकेटों में रखी, जरूर कोई बात। बोले अच्छा मैं पता कर की बात। अब वो तो पता कर ही लेगी, पता करेगी नहीं करेगी? उससे बड़ा मिनिस्टर कोई नहीं है। ज्यादा बोलबा खाना बंद करी तो। अब वो था ना, एक दमिश्क की मस्जिद में एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, आलिम साहब, लोगों को कह रहे थे कि लोगों नमाज पढ़ोगे, ए बेटा बैठ जाओ, कि लोगों नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, हज करने का इरादा करोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, कुरान पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हें रोकेगा, लेकिन जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन सदका करने का इरादा करता है तो उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे? है कोई ऐसा नौजवान? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। कौन शैतान जिया? वो गया घर, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा निकाला, बोला कि आज हम सदका करेंगे, देखिए 70 शैतान कैसे रोकता हमको। आज जिरंग को झोला लग निकल ले, बीवी आपी का गुम खराब है। बोले कहा जी आटा लगे? बोले मैं सदका करे जी। बोले और कोई काम तो मिली हमने तोरा, एक तो घर में कुछ आ नहीं जाने, और रख लो आटा लगी जी, सदका करे ली, चुटा मारे रखा आटा ले आके चुटा में आटा रखी दिल। आदमी की जल शाम बैठी गली बिरू, एक आदमी कह कि हो सदका कर लो, शैतान घरे लो। बोले भैया शैतान घरा ली, लेकिन जिरंग निकले जान ले शैतान अम्मा अभी खराब है गली। शैतान ने मुझे हरा दिया, शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया, शिकस्त दे दिया। तो ये आदमी ना, वो बीवी सोची कि अच्छा ठीक अलमारी में रखा क्या पता चल जाएगा। ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली। ये खा करके उठा, सो करके उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली, अलमारी खोली, देखते रुमाल में कुछ लिपटा हुआ है। तो रुमाल जो खोली ना, देखी खोपड़ी है। तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखे हमरा भगावे ली, इकर जादू में खत्म कर दी। वो ले के खोपड़ी डाल के उखरी में दे समाट, इतना समाट मारा उसको भूसा बना के तालाब में फेंक दिया। ये बेचारे शाम को आए, चाबी ढूंढ ले, बीवी बोली चाबी लीजिए, चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती है की छाबे जा खोपड़ी, आते जादू सीखे चला हमरा भगावे ली, इतना सस्तो जी। बोले नहीं हम जादू नहीं सिखा, खोपड़ी की मिली? बोले खोपड़ी उकरो तो वो हालत कर ली इसकी वहां जानती। बोले की करलन वहां तो हमरा जानना छा। बोली उखरी में दाग इतना समाट दिली कि भूसा बना के तालाब में फेंकी दिली। उकर शोहर बोली बस समझी लानी यह उकरो बाकी छिले। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अभी कई बच्चों की दस्तारबंदी हुई। कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई? 6 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। मैं सलाम करता हूं उन असातिज़ा इकराम को जिनकी मेहनत, जिनकी काविशों से इन पत्थरों को तराश कर इन्होंने हीरा बनाया। और सलाम करता हूं उन माँ बाप को जिसका बेटा आज हाफिज़े कुरान हुआ। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं बच्चे को नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़। अरे पहले नमाज के पहले कुरान, अरे बोलो नहीं, कुरान पर वक्त नमाज पढ़ देगी। कुरान पढ़ाइए तब नमाज पढ़ेगा। अब कुरान पढ़ा हुआ है ये नमाज हम की पढ़ती हूँ। एक इमाम साहब थे,
एक आदमी घर बगल में भैंस था, वो भैंस पालता था। इमाम साहब ने कहा कि जिंदगी भर ते भैंसे चरे तेरे वे नमाज नहीं पढ़े। बोले पर वो फुर्सत नहीं जाऊंगा। पढ़ो नमाज पढ़ो, अल्लाह का बंदा, फायदा मिलेगा, अल्लाह फायदा दे। बोले की फायदा? बोले भैंस दूध ज्यादा दे, तू नमाज पढ़ो। बोले भैंस दूध ज्यादा देती तो कल भैंस में पहुंची जू। 5 बजे आजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। फजर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा एक भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद आया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला कि देखिए अभी फजर पढ़े एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम घबरा गए। बोले नहीं घबराने वाले नहीं हैं, हम भी पहलवान हैं। बोला जो घर जो। जोहर की अजान हो गई, बारात डर डर के मस्जिद आया, कहे कि दूसरी भी ना चली जाए। आज जैसी फजर जोहर की नमाज पढ़ के कि आज हकीकत में कहिए इत्तफाकन की दूसरी भैंस भी मर गई। तो समझी गई कि दिन रात मिला के 5 टाइम नमाज 5 भैंस अमर चलो थी। वो भैंस का बच्चा पर्रू चिल्ला रहा था, मां मर गई, पर्रू चिल्ला रहा था। ये बोली पर्रू की तरफ बोली कि तुम चिल्लाओ ज्यादा, ये फरज पढ़े 2 चली गई, अब तोर लिए हमारा फरज नहीं पढ़ लगता 2 टकात नफल पढ़लान नहीं बत्ते चलो जी। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो। पहले कुरान अपने बच्चों को कुरान पढ़ाई। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। कैसा ताज होगा? तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, वो रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज जानते हो जिसका बेटा हाफिज कुरान हो जाए, जिसका बेटा कुरान का कारी हो जाए,